चाहे तालियों से करें, चाहे प्रोत्साहित करें, फॉलो करें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो उनको जो आवश्यकता हो उसको पूर्ति करें। आप भाषा को बढ़ाने के लिए भाषा अकेले काम नहीं कर सकती है। भाषा को जब तक न संगीत के रूप में लोगों के सामने पेश किया जाए तब तक वो अधूरी है। और भाषा को बढ़ाने में वाद्य यंत्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे बीच में आज श्रीमान रामसेव जी शर्मा है, उच्च कोटि के शिक्षाविद, किश्तवाड़ के इतिहास, भारत के इतिहास, भाषा, चाहे आप जो भी कहें, ही इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज। और लकीली वो मेरे आचार्य भी रह चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि किश्तवाड़ी वाद्य यंत्र, लोक नृत्य, उनके बारे में हमको थोड़ी सी जानकारी दें। श्रीमान रामसेव जी। मान्यवर देवाश यादव, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़, हमारे एसएसपी साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स जो यहाँ आए हुए हैं, हमारे किश्तवाड़ के गण्यमान्य अपने सज्जन मित्र, प्यारे बच्चों, और आज की इस भजन संध्या के जो ऑर्गेनाइजर हैं वो सभी, विशेषकर समृद्धि जी, उनके परिवार के लोग, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी लोकेश जी ने जो विषय हमारे सामने रखा है, भाई किश्तवाड़ में किस तरह का संगीत रहा है, इसके वाद्य यंत्र इत्यादि कैसे रहे। अभी किश्तवाड़ी भाषा के विषय में यहाँ बातें हुई हैं, अपने श्रीमान केवल जी ने भी आपके सामने रखी है। थोड़ा सा इसकी भूमिका पर मैं और प्रकाश डालता हूँ। ये ठीक कहा लोकेश जी ने, ये बड़ी विलक्षण भाषा है और इस पर रिसर्च नहीं हुई है। हमारे देश की भाषाओं पर बहुत सारे विद्वानों ने रिसर्च की है, जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन, ये 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में भारत में थे और उन्होंने 8 वॉल्यूम लिखे हैं हमारी भाषाओं के बारे में। इसी तरह से फ्रेडरिक ड्रू और जॉन बीन्स वगैरह वो हमारे देश में रहे हैं और हमारी भाषाओं की उन्होंने बहुत रिसर्च की है। उन्होंने किश्तवाड़ी की भी रिसर्च की। ये बदकिस्मती रही है कि ग्रियर्सन महोदय ने केवल एक घटना प्रस्तुत की और उस पर डिसाइड कर दिया कि किश्तवाड़ी जो है ये भाषा नहीं है, कश्मीरी की डायलेक्ट है। और वो घटना क्या है, वो सन और विंड की जो स्टोरी है सब पड़ी हुई है। वो यहाँ सिटी में कोई गणेश पंडित रहते थे, उनको कहा, पहले सुनाई वो सन और विंड की सारी कहानी, फिर उनको कहा कि अब आप इसको किश्तवाड़ी में बताओ। उन्होंने किश्तवाड़ी में बताया उसको। 97 वर्ड्स हैं इस सारे एपिसोड में। ग्रियर्सन महोदय का असेसमेंट ये निकला कि इन 97 वर्ड्स में 79 वर्ड्स कश्मीरी के हैं, बाकी किश्तवाड़ी के हैं, क्योंकि मैक्सिमम कश्मीरी के हैं, इसलिए ये किश्तवाड़ी जो है कश्मीरी की डायलेक्ट है। ये जो लिंग्विस्टिक रूल्स हैं या सिद्धांत हैं भाषाओं के, उनके अनुसार ये गलत है। हमारे यहाँ डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा, नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े भाषा शास्त्री हुए हैं हमारे देश के। उन्होंने भी इसी निर्णय को फॉलो किया है और बाकी जो भी लेखक आए सब ने इसी निर्णय को फॉलो किया है, केवल इसे घटना। अब जिन 79 वर्ड्स का वो जिक्र कर रहे हैं वो भी वास्तव में कश्मीरी के नहीं है। जैसे उसमें एक वर्ड है चोगा। चोगा तो सेंट्रल एशिया से आया हुआ है, ये कहीं अरबी फारसी का शब्द है, कश्मीरी भाषा का नहीं है, वहीं से आया है किश्तवाड़ी में भी। इसी तरह से वाव, हवा को वाव बोलते हैं। वाव शब्द वायु से आया है और वायु से ही कश्मीरी भाषा में गया है, वायु से ही किश्तवाड़ी में भी आया है। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं। इस तरह से इस आधार पर हम ये नहीं मान सकते कि किश्तवाड़ी जो है कश्मीरी की है। हाँ, भाषाओं में क्या होता है कि एक भाषा का दूसरी भाषा के साथ इंटरेक्शन चलता रहता है, इसलिए शब्दों का
आना जाना एक भाषा से दूसरी भाषा में, दूसरी भाषा से तीसरी भाषा में चलता रहता है। देखिए कश्मीरी में ये शब्द है जो गुजराती में भी है, जैसे छू, क्या छुप कर, ये क्या छुप, और गुजराती में भी है किंग छो, यानी आप कैसे हो, किस तरह से। अब क्या कहें इसको कि गुजराती से कश्मीरी निकली है या कश्मीरी से गुजराती निकली है। भाषाओं के अंदर शब्दों का आदान प्रदान बड़े पैमाने पर हो रहा है। और किश्तवाड़ी भाषा जो है ये, इसमें शब्द जो है मूलतः तो संस्कृत के हैं, जैसे केवल जी ने आपको बताया है। संस्कृत है, प्राकृत है और अपभ्रंश है। हम में से जो भाषाओं के विषय में, लैंग्वेजेस के विषय में इंटरेस्ट रखते हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप पाली की डिक्शनरी खोलिए, पाली भाषा की। पाली भाषा में 30% वर्ड्स ऐसे निकलेंगे जो हमारी किश्तवाड़ी के हैं। हमारी जो यहाँ सारे हम किश्तवाड़ के बैठे हैं, हमारे यहाँ जो ये जहाँ हम सब्जी उगाते हैं उसके लिए एक शब्द है आरम, ये कहीं नहीं है। आरम यानी सागजार जिसको उर्दू में कहते हैं, और सब्जी उगाने का गार्डन या ऑर्चर्ड जिसको हम बोलते हैं। ये आरम शब्द पाली का है जो किश्तवाड़ी में आया है। अब आया कैसे? आने का कारण यह है कि एक जमाना ऐसा रहा है हमारे देश के अंदर, विशेषकर BC 200 के बाद सारे नॉर्थ इंडिया में पाली भाषा का प्रचलन रहा है। कश्मीर में भी रहा है, किश्तवाड़ में भी रहा है, और आजकल जो कश्मीरी है, प्योर कश्मीरी जो है, उसमें पाली के भी बहुत सारे शब्द हैं। प्योर किश्तवाड़ी जो है उसमें भी पाली के बहुत सारे शब्द हैं। और इसके अलावा जो द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस है, आप हैरान हो जाएंगे, द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, जैसे तमिल भाषा है, तमिल भाषा के शब्द हमें किश्तवाड़ी में मिलते हैं। हमारे यहाँ एक वर्ड है वोर, वोर कहते हैं जौ यानी बार्ली। हमने इसको खोजा कि भाई ये शब्द आखिर आया कहाँ से है। सभी अनाजों के नाम किश्तवाड़ी में है, कुछ हिंदी से है, कुछ संस्कृत के हैं, कुछ कश्मीरी के भी हैं, कुछ डोगरी पंजाबी के भी हैं। ये वोर क्यों नहीं मिल रहा है? ये वोर शब्द तमिल भाषा का शब्द है। वहाँ वोर को वारी कोडुम बोलते, कोडुम मतलब दाना। जब किसी अनाज का हम छिलका उतारते हैं उसके बाद उसका जो चावल बनता है उसको कोदुम बोलते हैं। तो वारी शब्द हमारी किश्तवाड़ी भाषा में द्रविड़ भाषाओं से आया है। इस तरह से केरला की भाषाओं के शब्द आपको कश्मीरी में मिलेंगे। वो तो कश्मीर के हमारे भाषा शास्त्री भी मानते हैं, इसमें केरला के भी शब्द हैं। केरला के यानी भाषा के, तेलुगु भाषा के हैं, तमिल भाषा के। तो ये भाषाओं का इस प्रकार से जो आदान प्रदान होता है उससे हमारी लैंग्वेजेस रिच होती है, और रिच होने के साथ साथ जो हमारा कल्चरल इंटरेक्शन है वो भी स्ट्रांग होता है। तो किश्तवाड़ी भाषा कोई डायलेक्ट नहीं है। हाँ, हम इसको लैंग्वेज नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास इसकी स्क्रिप्ट नहीं है। जो कंप्लीट लैंग्वेज होती है उसकी स्क्रिप्ट का होना बड़ा जरूरी है। हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं है तो फिर है क्या? ये सोशियोलेक्ट है। सोशियोलेक्ट अर्थात, सोशियोलेक्ट एक वर्ड है भाषाओं में आता है वो, कि किसी सोसाइटी में, किसी पेरिफेरी के अंदर वहाँ के लोकल कल्चर से, वहाँ के जो लोकल डेवलपमेंट हुई है, वहाँ से जो निकली हुई चीज़ है वो भाषा है, वो सोशियोलेक्ट है। तो किश्तवाड़ी के अंदर हमारे पास जो लैंग्वेज है ये बड़ी रिच लैंग्वेज है, लेकिन इस पर काम बहुत कम हुआ है। अब आइए किश्तवाड़ी भाषा में जो संगीत रहता है, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का, संगीत, डांस, म्यूजिक वगैरह जो होता है। किश्तवाड़ी भाषा सिंपली कोई म्यूजिकल लैंग्वेज नहीं है। इसको हम म्यूजिकल लैंग्वेज बना सकते हैं, ये तो उस कवि पर डिपेंड करता है, लेखक पर डिपेंड करता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास संस्कृत के पद्य हैं, और संस्कृत के पद्य उनका गायन बड़ा मुश्किल होता है। उनका गायन शास्त्रीय संगीत के आधार पर ही होता है। हमारे यहाँ एक संगीत का एक स्वरूप है जिसको हम बोलते हैं चलन। चलन के आधार पर हम संस्कृत के वाक्यों को या संस्कृत की पंक्तियों को गा नहीं सकते, उनको शास्त्रीय संगीत के आधार पर ही गाया जा सकता है। ठीक इसी तरह से अगर ठेठ किश्तवाड़ी जो है, शुद्ध किश्तवाड़ी, उसमें अगर कुछ पंक्तियां लिखी हों, आप उनको उस तरह से सरल म्यूजिक नहीं दे सकते, उनको आसानी से म्यूजिकल नहीं बना सकते।
जैसे हमारी पाडरी है, कोई भी सेंटेंस बोलो वो म्यूजिक ही होता है, उस पर गाया जा सकता है, नाचा जा सकता है। हमारी भद्रवाही है, हमारी स्वराजी है या सुरूड़ी है, ये सब भाषाएं ऐसी हैं जो म्यूजिकल हैं और आसानी से उनका म्यूजिक हम दे सकते हैं। किश्तवाड़ी भाषा में अगर म्यूजिक देना हो तो उसमें काफ़ी जो हमारे म्यूजिशियंस हैं उन पर उसको देखना चाहिए, गौर करना चाहिए, उसी हिसाब से शास्त्रीय लाइन। रही बात लिखने की, जो लोग लिखते हैं, हमारे जो कवि वगैरह हैं, भजन लिखते हैं या किश्तवाड़ी में लिखते हैं, उनसे मेरा एक आग्रह और रिक्वेस्ट भी कि जो बाकी भाषाओं के शब्द हैं, आसान तो होता है उनको डालना, लेकिन उनको न डालने की कोशिश करें। जितना आप ठेठ किश्तवाड़ी में लिखें उतना ज़्यादा अच्छा है, जितने आप किश्तवाड़ी के शब्द उसमें लाएं उतना ज़्यादा अच्छा। फिर जाकर किश्तवाड़ी भाषा को हम ये प्रक्योर कर सकते हैं, उसको सुरक्षित रख सकते हैं या विकसित कर सकते हैं। अगर हम इसमें उर्दू, फारसी, कश्मीरी, डोगरी या पंजाबी या बाकी जो भाषाएं होती हैं उनके ही ज़्यादा वर्ड्स डालकर लिखें, समय नहीं है, लोकेश जी कह रहे हैं कि समय का अभाव है, इसलिए मैं इस विषय को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, परंतु अपने सभी मेरे लेखकों से मेरा ये निवेदन है कि भाई आप लोग किश्तवाड़ी को किश्तवाड़ी में ही लिखिए, ऐसा प्रयास करिए, तब हम किश्तवाड़ी भाषा की सेवा कर सकते हैं। दूसरा, ये जो सब यहाँ बैठे हुए छोटे बच्चे, उनको अपनी किश्तवाड़ी संस्कृति के बारे में बहुत कम पता है। फिर कभी समय मिलेगा तो आपको उसके विषय में जानकारी देंगे, बताएंगे। परंतु आप जरा सब किश्तवाड़ी घर में बोला कीजिए और किश्तवाड़ी बोलने का प्रयास सब कीजिए, किश्तवाड़ी बोलने की कोशिश सब कीजिए, ये हम सब के लिए जरूरी है। समृद्धि जी ने ये जो इन्होंने ये बनाई है अपनी ये कैसेट इसकी गीतों की, इसका तभी हमें फायदा होगा जब हम इसको बढ़ावा दें और ऐसे ही और भी भजनों का आयोजन करें और कार्यक्रमों का आयोजन करें, ताकि कोई लैंग्वेज डेड ना हो। नई रिसर्च कहती है सारी दुनिया के अंदर हर साल 2500 लैंग्वेजेस जो है वो विलुप्त हो रही है, 2500 भाषाएं जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, और ऐसे ही बहुत सारी भाषाएं एक्सटिंक्शन की कगार पर है। हमें किश्तवाड़ी पर गौरव है, अगर इसको संरक्षित रखना है तो इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। धन्यवाद राकेश जी, आपका धन्यवाद। आप जैसे विद्वानों को टोकना अच्छा नहीं लगता है, बट हमारी मजबूरी है। कुछ हमारे गेस्ट हैं जो कि ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड हैं अपने उस कार्य से। आचार्य जी ने एक बात कही, मैं एक छोटा सा जो कि समझिए, किश्तवाड़ी में जब भी दर्द होती है, कोई बहुत ज्यादा पेन होती है, हम कहते हैं उसको कि ज़ांगीन चोके। परसों मुझे अपनी बेटी कह रही थी, पापा मेरी टांगें खटी हो गई हैं। चोकेर का मतलब खट्टा भी होता है, तो मतलब इस किस्म की किश्तवाड़ी आजकल हमारे घरों में बोली जा रही है, तो बड़ी दयनीय स्थिति है। तो जैसे हमारे विद्वानों ने आग्रह किया था केवल कृष्ण जी ने डीसी सर से, तो मैं भी चाहता हूँ